मनोवाद मिटाएगी भारत में भी मरूंगी। मनोवाद मिटाएगी भारत में भी मरूंगी।
बचाने वाले अब कलयुग में आना, बचाने वाले अब कलयुग में आना। लोकेश कुमार तेरा पेट करे जल्दी से तुम मना लो ले भीम तो से लो बाबा साहब। राम क्यों सिखो यार बुलावे से देने वाला भीम राम क्यों उसको यार बुलावे से। मंदिर मस्जिद घूमे बाबरे, मंदिर मस्जिद घूमे बाबरे, क्यों तू समय कमावे से देने वाला भीम राम
फूलन की, वाला फूलन की, तालियां बजा के सम्मान। अरे माला फूलन की मंदिर की प्यारी गले लगे, माला फूलन की मंदिर की प्यारी गले लगे। उसको यार भुलावे से तेरे वाला भी उसको बाबा ने हमको इज्जत कर दी। मिलजुल कर सम्मान करेंगे, मिलजुल के सम्मान करेंगे, फूल माला गले डालेंगे। सभी भाइयों से निवेदन करना चाहूंगा, जो भी भाई है इधर माता। सतयुग गया, गुजर गया त्रेता और गुजर गया द्वापर भी, इस कलयुग में बाबा साहब ने हमको इज्जत कर दी। इस कलयुग में बाबा राम ने हमको इज्जत कर दी। मंदिर मस्जिद घूमे बाबरे, बाबरे क्यों तू समय कमावे से देने वाला भी मुदाओ क्यों उसको यार भुलावे से, देने वाला भी मुदाओ उसको यार भुलावे से। और कहना क्या, उठाइएगा दोनों हाथ, जय बोलो जय बोलो, जय बोलो जय भीमा के लाला की जय बोलो, जय बोलो भीमा के लाला की जय बोलो, जय बोलो भीमा के लाला की जय बोलो। जैसा कि आप सभी को पता है कल क्या है, कल का पता है कल क्या है? 14 अप्रैल बाबा साहब का जन्मदिन। किस किस भाइयों को पता है? हाथ खड़े करके। अरे के घर घर केक कटे गोरे, घर घर केक कटे गोरे, वो आयो राम भजन भजन, घर घर बजे गोरे, वो घर घर केक कटे गोरे, वो घर घर केक कटे गोरे, वो आयो बाबा साहब भजन भजन, घर घर डीजे बजे गोरे।
निशानी है और नीले समंदर से भी गहरी, नीले आसमां से भी ऊंची मेरे बाबा भीम तेरी कहानी है। मेरे बाबा तेरी कहानी है, कहना क्या? ए जब जब तू पे विपत पड़ेगी, भीम आर्मी घड़ी मिलेगी। कहना क्या माता बहनों? ए जब जब तुम पे विपत पड़ेगी, भीम आर्मी खड़ी मिलेगी। क्या बात है, बाबा साहब 21 रुपए से सम्मान कर रहे हैं, एक बार ताली हो जाए। कहना क्या? अरे गीता भागवत काम नामे और कहा काम आवेगो? ए गीता भागवत काम नामे संविधान यानो आवेगो। मेरे बाबा तोए बचावेगो, मतलब किया दुनिया में प्यार कोई काम नहीं आवेगो। मेरे बाबा तोए बचावेगो। मतलब किया दुनिया में, ए मतलब किया दुनिया में तेरे कोई काम नहीं आवेगो। मेरा बाबा तोए बचावेगो। ए मतलब किया दुनिया में तेरे कोई काम नहीं आवेगो। मेरा बाबा तोए बचावेगो। ए मतलब किया दुनिया में तेरे कोई काम नहीं आवेगो। मेरा बाबा तोए बचावेगो। मेरा बाबा तोए बचावेगो। लगाएंगे कहाँ जल्दी जाएगा जी बंदा ध्यान रखना। जो आयोजन कमेटी है उसके पदाधिकारियों से आग्रह करूंगा कि वो मंच पर पधारें और आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हम सबके सम्माननीय साथी नेता श्री भजनलाल जी का साफा और माला पहनाकर कमेटी की तरफ से जो आप सभी ताली बजा करके स्वागत करें। मार्गेन के साथ मंत्री जी का चांदी का मुकुट पहना करके स्वागत किया जा रहा है। मेरा सभी कमेटी के लोगों चालू करो भैया। भीम आर्मी संसद में बिठाएगी, भारत में भीम आर्मी।
बाबा साहब अमर रहे। भैया ने बंद कर दी। इस मूर्ति की जो प्रतिमा लगी हुई है उसकी जमीन के जो बाबा साहब हैं, मैं उनसे अंबेडकर युवा मंडल और गांव बस्ती की तरफ से एक हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं। इंदल जी, गोविंद गुप्ता जी और बाकी सारी कमेटी बैठी है, ये हरियाणा बस्ती आपसे चोली फैला के इस जमीन की रजिस्टर, क्योंकि इस जमीन के प्रति कोई भी यदि हम कार्य करना चाहते हैं तो ये मूर्ति हमारे लिए ऑन रिकॉर्ड रजिस्टर्ड नहीं है। इससे आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आज इस संपत्ति के सामने आप फैसला करें। हम भी इस गांव के बासिंदे हैं। आप सब लोगों की इच्छा के अनुसार हमने बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के लिए एक प्लॉट का संकल्प लिया था, जिसमें उसकी चारों दीवारी, वो जमीन आपकी और आपके समाज की, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है ना। और जो जमीन आपके कब्जे में है आज की तारीख में, वो जमीन आपकी और आपके समाज की, हमारा कोई भी बंदा कभी भविष्य में भी, अब इसमें थोड़ी सी कानूनी अगर कोई पेचीदगी आवेगी, इसमें क्या है कि पहले से कुआं बना हुआ है। अगर रजिस्टर्ड कराना चाहते हो तो हम तो रजिस्ट्री करावे वो तैयार है, पर कुआं पे रजिस्ट्री होगी नहीं, या बात तुम देख लेंगे। अगर रजिस्टर्ड हो सकता है तो आप कागज तैयार करा लें, हम करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे बीच में सोई कौम जगाएगी, सोई कौम जगाएगी, इस देश में भीम आर्मी, सोई कौम जगाएगी, इस देश में भीम आर्मी, संसद में बिठाएगी, भारत में भीम आर्मी। और इधर जो भी भैया इधर आ जाए, काफी जगह पड़ी है इधर खाली। कह रहा क्या सुनील भैया, अरे सबके दिल में बस गो, सबके दिल में राज करे ई बाबा जाला ताला को। अरे गाँव मोहल्ले में मान बढ़ाए
सबके दिल में राज करेगी। बाबा झाला मन बनायो लाला गो। भीम को मान बढ़ायो, बाबा साहब को मान बढ़ायो। बोल रहे कमेटी वाले अपना अपने स्थान ग्रहण करें। सब लोगों से विनम्र निवेदन करता हूं, 2-3 नारे लगाओ, फिर उसके बाद में 2-4-5 मिनट बोल के मेरे को बोलो जय भीम, जय भीम, जय भीम। आज के इस रंगारंग कार्यक्रम में उपस्थित मेरे साथ मंच पर विराजमान यहाँ के बेटा, शोर नहीं बेटा, प्यारे बच्चों, सभी भाई साइड में हो जाए। कोई बात नहीं, शोर मत करो। आपके स्थानीय सरपंच आदरणीय भाई दीपेश कुमार जी, जो हलेना से आपके नौजवान और ऊर्जावान सरपंच हैं। आदरणीय मेरे साथ मंच पर विराजमान पूर्व सरपंच आदरणीय ठाकुर फूल सिंह जी, पूर्व जिला परिषद सदस्य भाई इंदल जी, पूर्व पंचायत समिति सदस्य आदरणीय टमटा जी, आदरणीय हमारे पंचायत समिति के सदस्य संजय भाई जी, आपके हमारे युवा नेता भाई अनिल ठाकुर जी, आदरणीय हमारे भमर सिंह सागर जी, आदरणीय साहब सिंह जी अहिरिया जी, और यहाँ पर विराजमान हैं तमाम, यहाँ पर बैठे हैं हमारे वर्तमान के तमाम यहाँ पर सरपंचगण, राम खिलाड़ी जी, देशराज भाई, गोविंद जी, तमाम सबको। और ये जो नौजवान टीम बैठी है ना यहाँ की, महेंद्र जी वगैरह, तमाम जो नौजवान टीम है, मोहन सिंह डीलर जी वगैरह, नाम लूंगा तो बहुत लंबी लिस्ट है। आप सबको ये कल, आज की शाम और कल सुबह अंबेडकर जयंती है, आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। साथियों, कल ऐसे महान महापुरुष की जन्मदिन है। हर साल बड़े धूमधाम से आप लोग बनाते हैं। पिछली बार भी मैं आपके बीच में आया था साथियों। एक मेरा हाथ जोड़, जाति धर्म के लोग बैठे हैं। बाबा साहब को एक जाति, एक धर्म या एक विशेष के व्यक्ति नहीं थे। और आप लोगों से मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि जो कार्यक्रम हो, कल होने वाले कार्यक्रम हो, बड़े शांतिपूर्वक ढंग से हो, रैली का आयोजन हो, बड़े शांतिपूर्वक ढंग से हो। और सब लोगों से विनम्र निवेदन करता हूं, शालीनता और उसके साथ साथ मर्यादित हमारी जो भाषा है, वो इन सब चीजों का हम लोग विशेष ध्यान रखें। सभी जाति सभी धर्म के लोगों से मेरा विशेष अनुरोध है। हम सब लोग, सभी जाति धर्म के लोग मिलजुल कर रहते हैं। और उस महान शख्सियत का जन्मदिन है कल, जिन्होंने देश की आजादी में अहम भूमिका निभाई और इस संविधान बनाने के लिए जिस तरीका का उन्होंने विशाल संविधान रचा। आज कोई लोकतंत्र के, डेमोक्रेसी के अंदर आज मैं विधायक हूं तो संविधान के तहत हूं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान के तहत राजस्थान सरकार में मैं कैबिनेट मंत्री हूं।
तो उस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान के तहत हैं। तमाम यहाँ पे सरपंच साहिबान बैठे हैं, पंचायत समिति साहिबान बैठ रहे हैं, जिला परिषद सदस्य बैठे हैं। ये सब उस महान शख्सियत की देन है डेमोक्रेसी के अंदर कि उन्होंने महान विशाल संविधान दिया। उसी के तहत निर्वाचन होता है, उसी के तहत हम हमारी शपथ लेते हैं और उसी के तहत जो देश की न्यायपालिका है, जो देश की कार्यपालिका है, उसी के तहत ये कार्यक्रम हमारे चलते रहते हैं। साथियों, मेरा आप सब लोगों से विनम्र निवेदन है, आपका भाई होने के नाते और बेटा होने के नाते मेरी जन्मभूमि जरूर झालाटाला है, पर मैं ज्यादातर समय मेरा तकरीबन 4 से 5 साल और बाजार भी हमारा यहीं लगता था, तो इस हलेने के अंदर हमारा गुजरा है। तो तमाम बड़े बूढ़े ने तो मैं ज्यादातर जानू समझने और जाके जो नौजवान साथी हैं, हमारी माता बहनें हैं, तो मैं बीच में आता रहता हूँ, आपसे मुलाकात होती रहती है। बड़ा ही अच्छा गांव है, सभी मिलके रहते हैं। अब आपने मंच पे देखा होगा किस तरह का हमारा प्यार प्रेम है, किस तरह का हमारा सद्भाव है, जो हम सब लोग एक मंच पे बैठते हैं। यही हमारी पहचान है, असली पहचान जो हमारी यही है, जो समस्त इस पे मंचासीन सभी जाति धर्म के लोग बैठे हैं। इससे बड़ी शोभा हमारी कोई हो नहीं सकती। राजनीतिक दलों से ऊपर उठकर भी हम लोग जब एक मंच पे बैठते हैं तो मेरा दिल अंदर से प्रसन्न हो जाता है कि यही हमारी ब्रज की खूबी है कि हम लोग कार्यक्रम होते हैं तो हम एक मंच पर पहुंच जाते हैं। मैं लगातार दूसरी बार आपने मुझे विधायक बनाया, सरकार में मंत्री बना, चाहे मैं कैबिनेट मंत्री बना, आप सब लोगों के आशीर्वाद से बना। साथियों, मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं, मैं एक साधारण किसान परिवार से हूं। मेरे को मेरे दल ने, मेरी पार्टी ने, मेरे हाईकमान ने और आप लोगों ने मुझे बहुत कुछ दे दिया। मेरे को इतना कुछ दे दिया और कहते हुए मुझे गर्व है आप लोगों को ऊपर कि जीवन में जो सोचा नहीं था वो चीज मेरे जैसे व्यक्ति को प्राप्त हो गई। तो आप सबका मैं तहे दिल से आभार प्रकट करना चाहता हूँ। कह सकते हैं कि आज लगा के हलेना से जो वेयर का रोड बना है, मुझे लगता है यदि मैं पीडब्ल्यू मंत्री नहीं होता तो इतना बड़ा स्टेट हाईवे आपका नहीं बन पाता। और अभी तो एक लेयर और बाकी है शायद जिसमें एक लेयर और बाकी है, शानदार बन रहा है। अभी और हमने सड़क स्वीकृत करी है जो हलेना से लेके आपकी नदवई की, ये भी 10 करोड़ नहीं 10 करोड़ के आसपास ये भी राशि स्वीकृत कर दी। अब मैं बातें कहूंगा ना, वही बातें कहूंगा थोड़ी देर में। तो आपकी जो हलेना लालसिटी से लेके और वो खेड़ला, ये भी 75 करोड़ रुपए की लागत से आपका स्टेट हाईवे का काम हो रहा है। साथियों, वो भी स्टेट हाईवे का काम हो रहा है। उसके अलावा अभी और स्टेट हाईवे एक हमने शुरू किया है, खैरा मोड़ से लेके बया, खैरा मोड़ से लेके खैरा से लेके आपका अपना झामरी से बरखेड़ा और बरखेड़ा से जीवन, ये भी स्टेट हाईवे 7 मीटर का चौड़ा, ये भी रोड आपका 7 मीटर चौड़ा का बनेगा। वो भी आपका रोड मैंने अभी स्वीकृत किया है। साथियों, लगा के रंदिलगढ़ से लेके आपका सांता पलानहेरा, वो भी 7 मीटर का शुरू कर दिया। वो भी स्टेट हाईवे, उस पर भी काम चल रहा है रात दिन के अंदर, वो काम स्वीकृत हो गया है, वो भी काम चल रहा है। उसके अलावा अभी और भी सड़कें छोटी मोटियों को तो मुझे भी नहीं पता जाने कितने काम चल रहे होंगे, उनका तो मुझे लिमिट ही नहीं है, क्योंकि ये राजनीतिक कार्यक्रम के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम है, इसलिए आप लोगों को सुनना है। साथियों, पहले एक्शन ऑफिस आपका बयाना हुआ करता था, अब एक्शन ऑफिस आपका वेयर हो गया बिजली विभाग का। पहले एक्शन ऑफिस आपका पीएचडी का वेयर हुआ करता था और बयाना हुआ करता था, अब वेयर हो गया। पहले आपका पीडब्ल्यूडी का ऑफिस एक्शन का बयाना हुआ करता था, अब आपका वेयर हो गया। एडीजे कोर्ट आपका पहले बयाना हुआ करता था, अब एडीजे कोर्ट आपका वेयर हो गया। पहले एडिशनल एसपी आपका वहां बैठता था, क्या नाम है, भरतपुर। पहले एडिशनल एसपी आपका कहां बैठता था, भरतपुर। अब आपका एडिशनल एसपी आपका आज भाई समझ, आप पहले एडिशनल एसपी आपका भरतपुर बैठता था, अब आपका एडिशनल एसपी भी वेयर में ही बैठेगा। कहां बैठेगा, वेयर में ही बैठेगा एडिशनल एसपी। पहले आपका एक भी कॉलेज नहीं था यहाँ पर, आज आपके कितने कॉलेज है बताओ भाई, कितने कॉलेज हैं, नहीं पता? आज 6 कॉलेज, 6
एक कॉलेज वैर में बन गया है, काम चल रहा है। एक ITI कॉलेज का काम चल रहा है। एक कन्या महाविद्यालय आपका निठार में स्वीकृत हो गया है। एक कन्या महाविद्यालय हमारी मौलोनी पंचायत में खुल गया है। एक आपका एग्रीकल्चर कॉलेज आपका उसमें काम चल रहा है सरकारी वैर के अंदर साथियों। उसके अलावा ST का छात्रावास भी आपका यहाँ बन गया। और एक बहुत बड़ी माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसे बजट के अंदर दिया है। 3 आवासीय विद्यालय स्वीकृत हुए हैं SC अंबेडकर छात्रावास के नाम से। किसके नाम से? जो आज कल महान जयंती है उस महापुरुष की। दो साथियों, एक तो बने रहा है खेड़ली गुजर का, जो अभी जमीन अलॉट हो गई। राम खिलाड़ी जी को पता है 25 कितने भूमि आवंटित किया? 40 बीघा 40 बीघा भूमि एक्वायर हो गई और 28 करोड़ रुपए की लागत से हमारी बहन बेटियां बच्चे उसके अंदर पढ़ेंगे। उसी में पढ़ाई होगी, उसी में खाना होगा, उसी में रहना होगा, उसी में हमारे मास्टर रहेंगे, उनके लिए क्वार्टर बनेंगे। 28 करोड़ रुपए की लागत से वो बॉयज का बनेगा। बॉयज का मतलब लड़कों का बनेगा। एक जो लड़कियों का और बनेगा वो भी अंबेडकर आवासीय विद्यालय है। वो हमारा जो उलूपुरा है, बाथरन और उलापुरा के बीच में, वह हमने जमीन देखी है, वो भी अलॉट हो गई जमीन। और उसका भी हमें 28 करोड़ रुपए का हमें स्वीकृति प्रदान हो गई साथियों। वो भी हमारी बेटियों के लिए स्पेशल बनेगा। जो हमारी बहन बेटियां हैं उनके लिए आवासीय, वहीं हमारी बहन बेटियां रहेंगी, वहीं खाने की व्यवस्था रहेगी, वहीं उनके रूम मिलेंगे। और ये भी तकरीबन 40-35 बीघे की भूमि के आसपास वो भी बनेगा साथियों। अब आपका जिला अस्पताल, पहले आपको भरतपुर जाना पड़ता था जिला अस्पताल के लिए। अब आपका जिला अस्पताल साथियों, मुझे कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि जिला अस्पताल आपका वैर में बनेगा और 40 करोड़ रुपए राशि स्वीकृत हो गई। और मोंखरोली के चारागांव में उसकी हमारे को 20 बीघे जमीन अलॉट हो गई। 20 बीघे जमीन अब जिला अस्पताल हमारा पड़ोस में जो मोंखरोली का चारागाह है, इसमें हमारी 40 करोड़ की लागत से हमारा शानदार जिला हॉस्पिटल बनेगा। और वो मुझे जो मालूम है शायद 200 बेड के आसपास वो हॉस्पिटल बनेगा, जिसमें तमाम हमारी यूनिट्स होंगी। हमारे यहाँ के लोगों को दूर नहीं जाना पड़ेगा। अब ये वो काम है जो किसी कोई विशेष जाति के लिए नहीं है। ये कोई अकेले कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के लिए नहीं है। ये सभी जाति, सभी धर्म के लोगों के लिए काम आएगी ये चीज। और सभी राजनीतिक दलों को इलाज कराना पड़ेगा। सभी राजनीतिक दल इस रोडों पे चलेंगे। सभी इसमें एजुकेशन के सेक्टर में सब लोग पढ़ेंगे लिखेंगे, हमारी बहन बेटियां पढ़ेंगी। तो मुझे ये कहते बड़ी खुशी हो रही है कि आज जो वैर का नाम पूरे राजस्थान में चमका है, अभूतपूर्व काम जो हमारा वैर के अंदर हुआ है, प्रदेश के साथ साथ जो काम हुआ है, निश्चित तौर पे ये बहुत अभूतपूर्व काम है। इंदल भाई जी और गोविंद जी भाई कह रहे थे कि हमारी जमीन की रेट बढ़ गई। तो भाई अब हमारी हिस्सेदारी रखो यार, भाई हमारी हिस्सेदारी रखो। और ये सत्य बात है, जहाँ के आपकी रोड निकल जाती है उस जमीन की कीमत डबल हो जाती है। अभी मैं सही बता रहा हूँ आपको, जमीन की रेट डबल हो जाती है। जहाँ 10 लाख रुपए बीघे वहाँ 20 लाख रुपए, और 20 लाख रुपए वहाँ 40 बीघे। अब तुम्हारी जमीन की डबल रेट करने का काम था मेरा, वो मैंने कर दिया। अब भाई अन्नू ठाकुर साहब की बात को भी ध्यान कर लीजिए और हमारी बात को भी ध्यान कर लीजिए। अब इनको भाई इसमें जो इनका सामुदायिक भवन है या जो बाबा साहब की मूर्ति का जो इन्होंने लोगों ने कराया, गरीब तबके के लोग हैं, इन बेचारों के पास जमीन जायदाद तो ज्यादा होती नहीं। और यहाँ सब बैठे हैं आप लोग धनट लोग। अन्नू ठाकुर में कोई कमी नहीं है भाई, ये भी हमारे यहाँ के खूब जमींदारे हैं। इंदल जी हमारे बड़े उद्योगपतियों में अब गिनती है। हमारे गोविंद जी बाकी उद्योगपति है। ठाकुर फूल सिंह जी का पुराना नाम है। तो सब लोग हैं धनट लोग हैं और ये बेचारे गरीब लोग हैं, इनके पास तो कुछ है नहीं। अब आप कितना कर सकते हो, कितना दे सकते हो, इसी आपके ऊपर डिपेंड है। पर इतना जरूर कहता हूँ, जितनी जमीन आप रजिस्ट्री करा देंगे उसकी बाउंड्री वाल मैं करा दूंगा। जितनी जमीन बाउंड्री वाल हरी है तो आप जितनी उसमें रजिस्ट्री करा देंगे। कुछ हुआ का मामला और है उसके अंदर, वो तो इन्होंने अतिक्रमण किए, अतिक्रमण पे कुछ किया है मामला, मुझे नहीं पता क्या है कैसे है। जितनी जमीन आप दे देंगे उसमें भवन बनाने का काम मैं कर दूंगा भाई।
चाहे उसमें 10 लाख रुपए लगे, चाहे उसमें 15 लाख रुपए लगे, चाहे उससे ज्यादा लगे, वह काम है मैं कर दूंगा तुम्हारे। अब जमीन तो भाई मेरे पास नहीं है। अब ये धनट लोग बैठे हैं, आगे चुनाव आ रहे हैं, एमएलए के आएंगे और उसके बाद सरपंच के आएंगे। अब आगे सरपंच के चुनाव आएंगे और मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि इन लोगों की मदद करें। ये लोग वो लोग हैं जो हमेशा ईमानदारी निष्ठापूर्वक हमेशा हर एक जाति के साथ, हर एक कौम के साथ खड़े रहते हैं। अब कोई जमीन इनकी रोड पे है नहीं। मैं निवेदन भी मैंने कई बार कहा, कोशिश भी मैंने काफी करी, पर जमीन मुझे कहीं दिखी नहीं। इसलिए जहां जमीन मिल जाएगी, मेरी एक मन की तमन्ना है कि इन लोगों के लिए कम से कम एक भवन तो मैं बनवा दूं। अब वो नहीं बन पा रहा, मुझे भी शर्मिंदगी महसूस होती है। मुझे बता देना, जमीन जिस दिन आपकी रजिस्टर्ड हो जाए उस दिन मैं वो काम मेरे से स्वीकृति करा दूंगा। और आप सब लोग काफी देर से बैठे हैं, मैं पुनः आप सब लोगों को, 36 बिरादरी के लोगों को मैं नमन करना चाहूंगा, सिर झुका के नमन करना चाहूंगा। और भैया राजनेता है, हम तो 5 साल सेवा करते हैं ईमानदारी से, और हमारा तो 1 सेकंड का काम पड़ता है, सिर्फ 1 सेकंड का काम पड़ता है, ज्यादा काम भी नहीं पड़ता। हमारा तो समय आ रहा है, अब 4.5 साल खूब जुटे हैं आप लोगों के बीच में। एक सिर्फ बटन दबाने का काम पड़ता है, और इससे ज्यादा ना हमें धन चाहिए, ना दौलत चाहिए, ना कोई माया चाहिए, ना किसी का और चाहिए, बस बटन दबाने वाला काम चाहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आप सब मेरे अपने हैं, ये गांव मेरा गांव है। हमेशा मेरे को, चाहे जब मैं दोनों बार चुनाव लड़ा हूँ, सभी जाति का आशीर्वाद रखा है, और हमेशा आप लोगों ने मेरे ऊपर जिस तरीका का प्यार दिया है, मैं अभूतपूर्व हूँ। आप मुझे अपना मानते हैं, मैं आपको मानता हूँ। इसलिए मेरी शिक्षा का जीवन यहीं से बीता है। मेरा शादी ब्याहों में आना जाना आप लोगों के बीच में लगा रहता है। और भैया मैं तो ये कहता हूँ, घर है परिवार है, हम सब लोग घर परिवार के लोग हैं। कई बार किसी से कोई बात हो भी जाती है तो हम एक हैं, हम सब लोग, सभी जाति के लोग, बिरादरी के लोग सब एक हैं, क्योंकि ये हमारा घर है, हमारा परिवार है। हम एक जगह रहते आए हैं और एक जगह ही आगे रहेंगे। पुनः आप सबको मेरी तरफ से अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। भाई गायक कलाकार कहाँ से आए भाई? लोकेश कहाँ से आए? टोडा भीम से आया। बहुत बहुत बधाई तो यार, टोडा भीम से आया यहाँ तक, बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई, इतनी दूर से आया है, मेरी आपको बहुत बहुत बधाई। और आप लोग शांतिपूर्वक, आप लोग जो ये गाएं उसको सुने। अश्लील भाषा का इस्तेमाल, अश्लील गाने, इस तरह की व्यवस्था बिल्कुल नहीं करें। किसी की भावना को किसी तरह की कोई ठेस, क्योंकि हमारी माताएं बैठी हैं, इसमें हमारी बच्चियां बैठी हैं, ये सभी बहन बेटी अपनी हैं। इसलिए बिल्कुल मर्यादित भाषा में रह के आप लोग इस कार्यक्रम का आनंद लें। आप सबको मेरी तरफ से पुनः ढेर सारी बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं। और एक सड़क और आपकी रह गई थी, मुझे अब ध्यान आ गया, भोतौली से लेके की सड़क शायद खेड़ली तक, भोतौली से और खेड़ली की सड़क, वो भी सड़क आपकी स्वीकृत हम लोगों ने कर दी है। भोतौली तक तो बन गई थी, भोतौली के बाद भी हम लोगों ने स्वीकृत कर दी है। सड़कों को तो और भी आप बता देंगे, तो आप चिंता मत करना, जाल बिछा देंगे आप लोगों के लिए। आप सबको मेरी तरफ से पुनः बहुत बहुत बधाई। और कुछ भाइयों से मेरा निवेदन है भाई, कुछ गर्म हुआ है यार टाइम, कुछ ठंडी ठंडी बातें कर, ठंडी ठंडा पानी पी के आए हैं। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, जो ठंडा पानी पी के आए हैं ना, वो ठंडे ही रहे, नहीं तो पुलिस खड़ी है उन्हें गर्म कर देगी। जो ठंडा पानी पी के आए हैं ना, वो ठंडे ही रहे, और नहीं तो पुलिस खड़ी है। बिल्कुल शांतिपूर्वक से काम लें, क्योंकि ये सार्वजनिक कार्यक्रम है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का कार्यक्रम है। बिल्कुल शांतिपूर्वक सुने और प्यार प्रेम से सुने। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमस्कार। बंधुओं, आदरणीय, सुनो भाई बच्चों, सुनो। एक बरसात अभी कल परसों बरसात हुई है, ये हालात हो गई है कि लायक चीज है तो वो बाबा साहब की बनाया हुआ संविधान है। बाबा साहब कोई किसी जाति विशेष के लिए संविधान नहीं बनाया। मेरे साथियों,
जिस नोट को लेके घूमते हैं वो भी नोट बाबा साहब की देन है। उनके चरणों में बारंबार नमन करते हुए महाराजा सूरजमल 36 बिरादरी के, मैं तो राजा ही कहूंगा, उनके और राजा थे, उनके चरणों में नमन करते हुए पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जी, मिसाइल मैन, उनके चरणों में नमन करते हुए चौधरी चरण सिंह जी, पूर्व प्रधानमंत्री, उनके चरणों में नमन करते हुए छत्रपति साहू जी महाराज, उनके चरणों में नमन करते हुए महात्मा ज्योतिराव फूले। मेरे साथियों, अगर महात्मा ज्योतिराव फूले नहीं होते तो बाबा साहब को बाहर पढ़ने का मौका नहीं मिलता। सैनी समाज से आते हैं। साहू जी महाराज नहीं होते तो बाबा साहब को पढ़ने का अधिकार नहीं मिलता। गुर्जर समाज से आते हैं। समय समय पर जन्मे सभी महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए इस प्रांगण में बैठी हुई मेरी माताएं, प्यारी बच्चियां, इस देश की आन बान शान, मेरे साथी हमदर्द साथी नौजवान साथीगण, सभी को मेरा हृदय की अनंत गहराइयों से एक बार नहीं, 1000 बार नहीं, करोड़ करोड़ों बार जय भीम उद्घोष करता हूं। और मंच में बैठे हमारे पिता समान बुजुर्गगण, मैं अगर नाम लूंगा सबका, कर देख लो, मैं इनके लिए बहुत बहुत साधुवाद उद्घोषित करता हूं। माननीय सरपंच साहब जो भरतपुर में रहता हो और फूल सिंह सरपंच साहब को नहीं जानता हो तो मैं तो ये समझता हूं भरतपुर में रहता ही नहीं। अन्नू ठाकुर साहब, युवा दिनों की धड़कन, और तमाम बैठे सभी मेरे हमदर्द साथी नौजवानगण, पर मैं दीपेश जी से नाराज हूं भाई, इन्होंने मुझे शादी का निमंत्रण, यार तो मैं भी खा जाता हूं। नहीं, मजाक कर रहा हूं, फोन किया था मगर मेरे पास टाइम नहीं मिला। मेरे युवा भाई दीपेश जी और भैया अन्नतमन साथियों, मैं मंत्री जी से 2 डिमांड करना चाहता हूं, क्योंकि ये मेरा सौभाग्य है कि मंत्री जी यहां हैं। विकास तो खूब करा रहे हैं, आज पीडब्ल्यू मंत्री है, विकास तो खूब करा रहे हैं, और हम देखते रहते हैं पश्चिमी राजस्थान में भी इनकी प्रशंसा करते हैं, चाहे बाड़मेर हो, चाहे सीकर हो, चाहे झुंझुनू हो, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष के नाते से मुझे जाना पड़ता है, तो मैं नाम लेता हूं उनका। मगर मैं मंत्री जी से झोली पसार के, भैया झोली साहब देख लियो, भीम आर्मी को प्रदेश अध्यक्ष झोली पसार रहा हो भाई, डिमांड करना चाहता हूं। जब सरकार बनी, सरकार ने कहा था यदि हमारी सरकार बनी तो गरीब से लेकर जो अच्छे जोता सब कम किसान कर्ज माफ करें। चुनाव आने वाला है, हाथ जोड़ के विनती है, और अशोक गहलोत साहब के नजदीक है, माफ करवा। दूसरी मेरी घोषणा, भैया लाइव चल रही है और मेरी लाइव को कम से कम न तो 60-70 हजार आदमी देखें। और साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एंड्रॉइड मोबाइल कितने रखते हो नौजवानों? नौजवानों, क्या इस प्रोग्राम को बर्ड में दिखाना चाहते हो? एक फेसबुक पर 5000 मित्र होते हैं, यदि 100 नहीं चलाती कितने हो गए? लगाओ, लाइव चालू करो, लाइव चालू करो आप सबके सब। एक दूसरी घोषणा मेरी, मैं आपसे विनती करता हूं, जब बीजेपी सरकार ने और 3 धारा में छेड़छाड़ की थी तो उस टाइम पे आंदोलन हुआ था, सबको पता है ना, आंदोलन हुआ था, और वो आंदोलन ऐसा हुआ कि मेरे साथियों, ना तो भारत में कभी होगा और ना कभी हुआ। 2 अप्रैल का उसमें नौजवानों के केस लगे थे। माननीय मंत्री जी, माननीय गहलोत साहब से कह के उनके केसों को भी वापस, ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है। तीसरी डिमांड, पाली में 8 साल की बच्ची, क्या उम्र होती है, गैंग रेप हुआ था, उसके शरीर के 10 टुकड़े हुए थे, उसके घर में से माननीय मंत्री जी एक नौकरी दिला, ये काम करता। मेरी ये 3 घोषणा है।
बाकी अलावा साथियों, और ये जो पुलिस वाले खड़े, ये जो पुलिस वाले भैया खड़े, देश की लड़ाई तो लड़ रहा है बीएसएफ, और जो समाज की सुरक्षा करते हैं पुलिस वाले भैया करते हैं। यदि रात को फोन आ जाए तो भी चल देते हैं, 24 आवर्स नौकरी करते हैं। एक नई भर्ती ऐसी निकलवाएं, और जो 8 घंटा 10 घंटा ये भाई नौकरी करें वो निर्धारित होनी चाहिए, और थानों में ज्यादा कांस्टेबल होने चाहिए जिनको इनको विचारों को सुरक्षा मिल जाए। और मैं देखता हूं थानों को ये भाई ड्यूटी करके आते हैं, तो माननीय मंत्री जी जो होते हैं क्वार्टर, ये बेचारे डर के सो में कहूं गिर नहीं जाए, कसम से मैं झूठ बोल रहा हूं, ये डर के सोते हैं कि हे प्रभु ऐसा नहीं हुआ क्वार्टर गिर जाए, इन आप दुरुस्त करवा दो। इतनी एक डिमांड मेरी है, बाकी अलावा मेरी डिमांड ना है। तो साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, देखो माननीय भजनलाल जी हमारे लाडले हैं, और गर्व होता है हेलीकॉप्टर में देखते हैं जब सीएम साहब के बगल में बैठते, एक बार ताली बजाओ, जोरदार ताली। जय भीम, जय भीम, आवाज ना आ रही है। जय भीम। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। अब दूसरा जगह देना है, महाराज अमर सूरज अमर रहे, नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे ऐसा लग रहा है आप भी करंट है, आपके नौजवानों में करंट है। मेरे साथियों, मैं पूछना चाहता हूं, मैंने 2 अप्रैल को देखा था जो जयपुर प्रोग्राम हुआ, हम तो सोच रहे थे 1 लाख की भीड़ होगी, मगर मेरे साथियों 12 लाख की भीड़ थी। कितनी? 12 लाख की भीड़। और स्टेट में जितने भी महासम्मेलन हुए थे उनको फेल कर दिया, फेल कर दिया। करंट है, करंट है। और मेरे साथियों, आज हम 3 घंटे बैठ के डीसी साहब थे, आईजी साहब थे, और मेरी वजह से, क्यों मैं जयपुर से चल के गया था, तो आईजी साहब कम से कम 1 घंटा बैठ किया, सभी कार्यकर्ताओं ने, सभी वहां समाज के गणमान्य व्यक्तियों ने। तो मेरे साथियों, एक खुशी की लहर आपको मैं सुनाने जा रहा हूं। अभी बाबा साहब की प्रतिमा जोगिंदर सिंह अवाना जी ने वहां रखने का अनाउंसमेंट किया, और मैं जोगिंदर अवाना जी से लड़के आया हूं भैया, वहां रखा था कि बाबा साहब की प्रतिमा लगेगी। भाई समाज ने डिमांड तो करी नहीं, जब आप लगवा रहे हो तो लगवाओ, मगर मैंने डिमांड लास्ट में जब मुझसे पूछी आईजी साहब ने, अरे विरोध वाली बात नहीं कह रहा हूं, विरोध वाले, तो साथियों मैंने डिमांड रखी है कि तीनों महापुरुषों की मूर्ति उस चौराहे पर लगनी चाहिए। महाराजा सूरजमल जी की भी लगनी चाहिए, बाबा साहब की भी लगनी चाहिए, और परशुराम जी की भी लगनी चाहिए, क्योंकि नदवई एक भाईचारा कायम पैदा करता है। हम नहीं चाहते दंगा फैलाने के लिए, तो हमारी डिमांड स्वीकार कर ली है। कुछ दिन के बाद में तिरमुट्टी सर्कल के नाम से वो चौराया विख्यात होगा, और तीनों हमारे महापुरुषों की मूर्तियां होंगी। बताओ डिसीजन गलत है सही था? तो ये हम करके आए। बाकी अलावा मेरे साथियों, मैं तो एक ही बात करना चाहता हूं कि हे मेरी माता और बहनें, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब तक बच्चियों को नहीं पढ़ाएंगे घर का उद्धार होने वाला नहीं है। इन बच्चियों को पढ़ाओ, और ये जो आने वाली नस्ल है, बाबा साहब ने कहा था हे मेरे समाज के लोगों, मैं संविधान के द्वारा मैं 4-4 बच्चे कुर्बान करके मैंने संविधान बनाया है, मेरी पत्नी कुर्बान करके मैंने संविधान बनाया है, मैं तुम्हारे लिए रिजर्वेशन देके जा रहा हूं। मगर मेरे भाइयों, आपने रिजर्वेशन का फायदा नहीं उठाया। आपने फायदा उठाया तो ढोल मारू पी के चौराहे पे नाचने का काम किया है। इन कुरीतियों को छोड़ो, और आने वाली पीढ़ी को एक रोटी कम खा लो, मगर इसको पढ़ा के IAS और IPS बना दो, और इन नुक्ता वगैरह ने छोड़ दो। नुक्ता को दुनिया रुपया दे देगी, और जब तुम्हारा बच्चा पढ़ने जाएगा और होशियार होगा, उसको पढ़ने के लिए कोई पैसा नहीं देगा। इन कुरीतियों को छोड़ो मेरे भाइयों, छोड़ो, और अपने बच्चों को पढ़ाओ। बच्चों को बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वह ऑफिसों में दौड़ेगा जैसे मीणा समाज दौड़ रहा है। तो मेरे भाइयों, मैं तो ये कहना चाहता हूं, आने वाली पीढ़ी को पढ़ाओ, और आपस में संदर्भ बना के रखो, प्यार मोहब्बत करके रखो। जाट भी हमारा भाई है, गुजर भी हमारा भाई है, मानी भी हमारा भाई है। ये 36 बिरादरी
हमारे भाई हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, कभी लड़ाई झगड़ा मत किया करो। मेरे पास भी कोई लड़ाई झगड़े के केस आते हैं, मैं मदद नहीं करता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल मदद नहीं करता हूँ मैं। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ, आपस में प्यार, समावेश और जो हमारे 36 बिरादरी कौम है उनमें भाईचारा कायम करके रखो मेरे भाई। ये काम करोगे ना, क्योंकि रिकॉर्ड जाता है निगम 38 केस लगे। अरे ऐसा मत करे करो। क्यों भैया, मैं कहना चाह रहा हूँ कि जितनी बड़ी जेब हुआ है भैया बेटे का पैसा लें, इन बेचारे ने पैसा जाए तो दर्द हो, इन कामन ने छोड़ दो, केसबाजी मत करो। और जो केसबाजी में पैसा खर्च करते हैं वो बच्चों के पढ़ाने में लगाओ, बच्चों को पढ़ाने। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में आपने मुझे सुना और आपने बेशकीमती समय दिया। मुझे अभी 5 जगह प्रोग्राम में जाना है, चीकरू भी जाना है, भगतपुरा भी जाना है, कई जगह जाना है। सभी को मेरा जय भीम, नतमस्तक करता हूं। अगर मेरे से कोई गलती हो तो मुझे माफ करना। जब भी मुझे याद करोगे, मैं पिछली बार भी कह गया था कि मेरे भाइयों जब भी याद करोगे रात के 1:30 बजे फोन करोगे तो रात के 1:30 बजे आऊंगा। और फिर तेज को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती है। 14 अप्रैल पिछली बार रमासपुर में झगड़ा हुआ था, ये पुलिस वाले बैठे हो खड़े हुए हैं, मैंने ना तो FIR दर्ज होने दी और दोनों भाइयों में समावेश करा के आया नहीं आया, मैंने बिल्कुल झगड़ा नहीं होने दिया। तो मेरे भाइयों, इस साहब सिंह एरिया भीम आर्मी प्रदेश अध्यक्ष की जहां भी जरूरत पड़े मुझे याद कीजिएगा। जो नेता होता है वो जातिवाद नहीं करता, जो जातिवाद करता है वो नेता नहीं होता। मेरे 36 बिरादरी परम पूजनीय है, सबका बेटा हूं। जय भीम, जय वाल, राम राम। और आपके 2 अप्रैल को मैंने माननीय मंत्री जी पूरे प्रदेश की बात की है। रखा गया है वो बहुत ही सुंदर और अच्छा कार्यक्रम है। आज इस पावन भूमि में हमारे मन और हमारे और हमारे इंदन जी मुझे लग रहा है जैसे मंत्री आए मंत्री जी के जोशी से गरम जोशी से स्वागत करते हैं और उनको छोड़ने भी। आज जो हमारे इस प्रांगण में हमारे जो युवा साथी बैठे हुए हैं, माताएं बहनें बैठी हैं, उनको सभी को बाबा साहब की 132वीं जयंती पे बहुत बहुत हार्दिक बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। लोगों ने, हमारे जो पूर्व वक्ता हैं उन्होंने बहुत सारी चीजें कही हैं। एक मैं निवेदन करूंगा कि बाबा साहब ने जिस तरह से पढ़ाई के प्रति जो डिग्रियां हासिल करी, उन डिग्रियों का आज तक हमारे समाज में कम प्रभाव है। भाइयों, भीड़ तो बहुत इकट्ठी हो जाती है और बहुत अच्छा है, आप जागृति आइए, लेकिन हमारी जो सामने बहुत बैठी हुई है, माता बहनें बैठी हुई है, बहन बेटियां बैठी हुई है, और तो सब बातें सब बहुत अच्छी अच्छी बात कर दी है पूर्व वक्ताओं ने, लेकिन पढ़ाई की तरफ जरूर ध्यान दें। पढ़ाई की अगर ध्यान देंगे तो जैसे बाबा साहब का आज गुणगान हो रहा है, हो सकता है किसी दिन आपका भी गुणगान हो। और बाबा साहब को एक लोग कहते हैं कि दलितों के मसीहा बाबा साहब, दलितों के ही मसीहा नहीं। बाबा साहब ने पूरे भारत के लिए, चाहे वो मजदूर हों, उनकी जो ड्यूटी के आवर्स थे पहले 12 घंटे थे, उनको 8 घंटे करवाया, लंच की व्यवस्था भी करवाई। आज जो हमारी महिलाएं जो पर्दा में रहती थी उनको भी सम्मान दिया। और हमारे जितने भी, मैं कहूँ कि बाबा साहब का जितना मैं बोलूँ उतना कम पड़ जाएगा पूरी रात में भी बखान करने में, क्योंकि बाबा साहब ने जो किया वो आज हम तुम देख रहे हैं और उन्हीं की देन है। मैं तो आज ये जो रंगारंग कार्यक्रम किया है, मैं हमारे आयोजक, हमारे नवयुवक साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और बहुत बहुत बधाई दूंगा कि आज इतना बढ़िया कार्यक्रम किया, उसके लिए आप बहुत बधाई के पात्र हैं।
आपने मुझे बुलाया, आपने जो मान सम्मान दिया, उसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत आभारी और बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। जय भीम, जय भारत। और भैया राम रंगाकारी का मजा ले। और सरकारी हॉस्पिटल भरतपुर में कोई काम पड़े तो डॉक्टर साहब बाबा सागर जी को जरूर याद कर लेना। भैया मैं तो ये कहता हूँ कि हॉस्पिटल में कभी कोई काम नहीं पड़े। हेलो हेलो हेलो। परेशानी में अगर होता है तो मैं आधी रात आपकी सेवा के लिए तैयार हूँ। आपसे निवेदन है, आप जो भाई इधर खड़े हैं इस साइड में, मेरा आपसे निवेदन है आप इधर आ जाए। आप जो साइड में और जहाँ तुम्हारे चरण प्रभु वहाँ हमारो शीश। आर्मी वो अपनी भीम आर्मी, वो अपनी भीम आर्मी, वो अपनी भीम आर्मी। जय भीम। कि नहीं झुकी थी, नहीं झुकी है, नहीं कभी झुकेगी। मनुवादियों 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 कुछ भी कर लो, रोके नहीं रुकेगी। अपनी भीम आर्मी, वो अपनी भीम आर्मी, वो अपनी भीम आर्मी, वो अपनी भीम आर्मी। जय भीम। क्या बताया था अभी? गंगा साय सरपंच गुर्जर खेड़ली 501 रुपए का इनाम देते भीम आर्मी के लिए। बार बार धन्यवाद देना चाहूंगा। क्या ना क्या सुनिए भैया, और बात अच्छी लगे तो तालियों की कमी मत करना। पैसे नहीं मांग रहा हूँ आपसे यार। कि दुष्ट दरिंदे दरिंदगी की जब हद पार करेंगे, गब्बर सिंह ठेकेदार 101 रुपए देते तालियों से समर्थन। कि दुष्ट दरिंदे दरिंदगी की, डीजे वाले भैया थोड़ा सेटअप बना के रखें। कि दुष्ट दरिंदे दरिंदगी, कि दुष्ट दरिंदे दरिंदगी की जब हद पार करेंगे। और उठाइएगा दोनों हाथ। भीम आर्मी के हाथों कुत्तों की मौत मरेंगे, के हाथों कुत्तों की मौत मरेंगे। कि दुष्ट दरिंदे दरिंदगी की, उठाइएगा दोनों हाथ। कि दुष्ट दरिंदे दरिंदगी की जब हद पार करेंगे, भीम आर्मी के हाथ कुत्तों की मौत मरेंगे। भीम आर्मी के हाथ कुत्तों की मौत मरेंगे। कि संविधान की राह पे झूठी, कि संविधान की राह पे झूठी बातें नहीं चलेगी।
और मनुवादियों उठाई करो ना, और मनुवादियों कुछ भी कर लो अपनी भी मुहारनी, वो अपनी भी मुहारनी, वो अपनी भी मुहारनी, वो अपनी भी मुहारनी। जय भीम। चंद्रशेखर रावण को कौन कौन जानते हैं? सभी जानते, माता बहनों मैं बताकर जाऊंगा कौन है चंद्रशेखर रावण। कि मई के महीने में भी बरसे, कि मई के महीने में भी बरसे गूंजे अब तो सावन। क्यों? कि मई के महीने में भी बरसे गूंजे अब तो सावन, क्योंकि कई रामों पे भारी पड़ जा एक भीम का रावण। अब की तो जंग है जारी, करो संसद की तैयारी, तो जंग है जारी, करो संसद की तैयारी। फूलों की कहानी बहारों ने लिखी, बाबा साहब फूलों की कहानी बहारों ने लिखी, पत्थर की कहानी बहारों ने लिखी, और हम हैं शेर भीम के, क्योंकि हमारी कहानी मेरे बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखी। ताली के साथ सम्मान साहब सुनील भैया, बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारी हजारों करोड़ों वर्ष की एक टीवी थी, उसका नाम था छुआछूत की टीवी। वो किसने काटी थी? बाबा साहब ने। कहना क्या? हजार बरस की टीवी को वो क्या हुआ? हजार बरस की टीवी को वो मरते मरते काट गए। जो छुआछूत की टीवी थी ना, हजार बरस की, मरते मरते बाबा साहब उसको काट गए हमारे। अब हम कहना क्या? हजार बरस की टीवी को वो मरते मरते काट गए, और खेले तो और अलग होता पर बउआ वाले छाट गए। जब जब जुल्मी जुल्म करेगा, कि जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता की गलियारों से,
सीधे सीधे दोनों हाथ तालियों के साथ चाहूंगा अगर अच्छी लगे लाइन कि जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से और सत्ता के गलियारों से कि जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से उन जालिम गद्दारों ये देते भाई से एक रुपए देते हैं बार क्या बात क्या जोश हमारी मालियों में कि जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से और भी टकराएगी उन जालिम गद्दारों अब तो जंग है जारी अब तो जंग है जारी करो सब तैयारी अब तो जंग है जारी करो सब तैयारी अम्बेडकर युवा संगठन समस्त इसी कमेटी के 500 तालियों से सम्मान तालियों से है ना क्या कि जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से मेरे बाबा ने क्यों संविधान होता कि भीम जैसा सूरज अगर निकला नहीं होता तो आज हमारे जीवन में उजाला नहीं होता है ना क्या। सबसे पहले मैं मेरी समाज से कहना चाहूंगा वो जाटव भैया सुनील भैया कहना चाहता वो मेरे भैया वो कदर नहीं जानी ओ मेरे भैया वो कदर नहीं जानी वाह भीम की महान वो मेरे भैया
वो कदर नहीं जानी वह भीम जी। और अगर बात अच्छी लगे तो तालियों से सम्मान चाहूंगा। वो मेरे भैया कदर नहीं जानी वह भीम जी महान की। वो प्यारी खातिर वो लगाए गए बाजी जान की। वो प्यारी खातिर वो लगाए गए बाजी जान की। वो मेरे भैया कदर नहीं जानी वह भीम जी महान की। प्यारी खातिर वो लगाए गए बाजी जान की। वो प्यारी खातिर वो लगाए गए बाजी जान की। कदर नहीं जानी वह भीम जी महान की। वो प्यारी खातिर वो लगाए गए बाजी जान की। वो प्यारी खातिर वो लगाए गए बाजी जान की। बाबा साहब ने कभी अपने हित में नहीं सोचा, अपने बारे में नहीं सोचा, अपने बीवी और बच्चों के बारे में कभी नहीं सोचा। कहना चाहूंगा अरे अपने पेट की नावन सोची। अरे अपने आप की नावन सोची। हर बहुजन का ध्यान रखा। अपने बारे में सोचा बाबा साहब ने कभी? बाबा साहब जब गोल में उसके बेटे के बारे में नहीं सोचा। और बाबा साहब उसको मरे हुए ही छोड़ के और पहुंचे थे। कहना चाहूंगा अरे अपने बेटा की नावन सोची। अरे बहुजन पे ध्यान रखा। एक एक करके मरो गए बेटे। बाबा साहब के 4 पुत्र थे और चारों ही मर लिए, लेकिन बाबा साहब हिम्मत नहीं हारे। और आजकल के नौजवान भाई पे अगर थोड़ी सी मुसीबत पड़ जाए ना, अगर रैली में जाता होगा ना, घर में कुछ बात बन गई तो वहां पे भटके निकले वो। लेकिन बाबा साहब ने ऐसा नहीं किया था। अरे एक एक करके मरो गए बेटे, फिर भी पीछे कदम हटा। अपने बेटा की नावन सोची। हर बहुजन पे ध्यान रखा। एक करके मरो गए बेटे, फिर भी न पीछे कदम हटा। हर दुख सब देखे रहे न बेटे। हर दुख सब देखे रहे न बेटे। लड़ी लड़ाई उसमें अपने जान की। और हाथ उठाइए एक बार, सभी भाई हाथ उठाइए एक बार। हर दुख सब देखे रहे न बेटे। लड़ी लड़ाई उसमें। वो प्यारी खातिर वो लगाए गए बाजी जान की। वो प्यारी खातिर वो लगाए गए बाजी जान की। हाँ चलिए। चाल वाला। अरे ए जहां टबक ए
अरे ए जाटव के वीर के नमरी इतनी निभावेंगे कहना क्या अरे ए जाटव के वीर के नमरी इतनी निभावेंगे और मेरे बाबा साहब के मिशन अधूरे पूरा कराएंगे मेरे बाबा साहब के मिशन अधूरे पूरा कराएंगे अरे ए जाटव के वीर ए जाटव के वीर के नमरी निभावेंगे अरे ए जाटव के वीर मेरे बाबा साहब कराएंगे मेरे बाबा साहब के मिशन अधूरे पूरा कराएंगे मेरे दिल में भीम समाएगा बड़ा भी की शौक लगाए ओए मेरे दिल में भीम समाएगा बड़ा भी की शौक लगाए कहना क्या देखिएगा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था बाबा साहब ऐसे भी अभी मंत्री साहब बता के गए थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है शिक्षा वो शेरनी का दूध है जितना पियोगे उतना ही दहाड़ोगे माता बहनों वो शिक्षा वो शेरनी का दूध है कहना क्या भैया शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा कहना क्या बाबा साहब वो शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा और चीज जब बट जाती है घर में से घर जमीन में से जमीन और प्रॉपर्टी में से प्रॉपर्टी सब चीज बट जाती है लेकिन कहना क्या वो शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा अरे और चीज सब बट जाए शिक्षा को कौन बचाएगा वो सबको अधिकार दिलाए कहना क्या सबको अधिकार दिलाए उठाइए दोनों हाथ सीधे सीधे मजा आ जाए सबको अधिकार दिलाए मेरे दिल में भीम समाए ओए मेरे दिल में भीम समाए बड़ा बेटी शौक लगाए एक बार नीचे वाले भाई साहब के लिए ताली बजा दें बहुत अच्छी सर्विस दे रहे हैं आगे कभी कोई प्रोग्राम होगा भैया के लिए कॉल कर लेंगे और बुरा ना माने भैया थानदार जी 51 रुपए देते थे थानदार जी के लिए ताली हो जाए एक बार और कहना क्या होए बने डॉक्टर पटवारी कहना क्या या बने डॉक्टर पटवारी
और बन जाए बड़े बड़े अधिकारी। एक से एक रुपये भूपेंद्र भाई दिलेर सरसेना से देते हैं, तालियों से सम्मान चाहूंगा। कहना क्या श्रोता हो बन जाए बड़े बड़े अधिकारी और बने डॉक्टर पटवारी। और तालियों से सम्मान चाहूंगा श्रोता दीपक दिलचिड़ी ई मित्र वाले क्या बताओ, कहना क्या या ते बन जाए बड़े बड़े अधिकारी और बने डॉक्टर पटवारी। और कहना क्या श्रोता हो कछु मारो ओ कछु मारो हम कछु मारो मान बढ़ाएगो ओ बड़ा बेटी शौक लगाएगो मेरे दिल में भी मसला आएगा। बढ़ा दो यार इसका यार और बढ़ा दो जितना हो ढोलक कहना क्या भारत में भीम तू छाएगो सबको अधिकार दिलाएगो ओ भारत में बाबा छाएगो सबको अधिकार दिलाएगो। लेकिन सुनील भैया मकान नीम के बिना खिलाड़ी टीम के बिना जा टबकी फौजी बनी अधूरो बाबा भीम के बिना मकान नीम के बिना खिलाड़ी टीम के बिना जा टबकी फौजी बनी अधूरो बाबा भीम के बिना। भीम ने कहा तुम पढ़ना सीखो या जातिवाद से लड़ना सीखो वो क्यों करते हो सलामी छोड़ दो गुलामी। भीम ने कहा तुम पढ़ना सीखो या जातिवाद से लड़ना सीखो वो क्यों करते हो सलामी छोड़ दो गुलामी यारो छोड़ दो गुलामी छोड़ दो गुलामी यारो छोड़ दो गुलामी। बाबा साहब ने कहा था सबसे पहली शिक्षा पढ़ाई होती है और पढ़ाई की कलम की लड़ाई लड़ी बाबा साहब ने कछु लड़ाई ना लड़ी। हेलो हेलो हाँ भीम ने कहा तुम पढ़ना सीखो जातिवाद से लड़ना सीखो वो क्यों करते हो सलामी छोड़ दो गुलामी यारो छोड़ दो गुलामी छोड़ दो गुलामी
वो तुम ऐसे बाप के बेटे हो जो खुद ही की अंगारा था, जो खुद ही की अंगारा था। संघर्ष किया था बाबा ने, हम लोगों को संभाला था, हम लोगों को संभाला था। ऐसे बाप के बेटे हो जो खुद ही एक अंगारा था। कहना क्या? तुम ऐसे बाप के बेटे हो जो खुद ही की अंगारा था, जो खुद ही की अंगारा था। संघर्ष किया था बाबा ने, हम लोगों को संभाला था, हम लोगों को संभाला था। अरे घर में पराए क्यों तुम बैठे, हाँ बाप हो जैसे वैसे हो बेटे, घर में पराए क्यों तुम बैठे। और वो मेरे बाप की बदनामी छोड़ दो गुलामी यारो, छोड़ दो गुलामी, छोड़ दो गुलामी यारो, छोड़ दो गुलामी। बैठ जाओ भैया, सभी बैठ जाओ। मंदिर में भगवान बसे, सुनील भैया, अरे मंदिर में भगवान बसे और अल्लाह बसे मदीना में। और बात अच्छी लग जाए तो ताली बजा दीजो चाचा। अरे मंदिर में भगवान बसे और अल्लाह बसे मदीना में, बाबा भीम बसे मेरे सीना में। ₹100 का पुरस्कार एक बार फिर से भीम आर्मी सरसेना से देती है। कहना क्या? ए मंदिर में भगवान बसे, भगवान मंदिर में बसे और अल्लाह मदीना में। लेकिन बाबा साहब कहाँ बसे सबके? बाबा साहब का कुछ भोग भी लास्ट तो दियो ना जाए। अरे मंदिर में भगवान बसे और अल्लाह बसे मदीना में, बाबा भीम बसे मेरे सीना में। कहना क्या? अरे भीम तेरी होवे जय जयकार, हे बाबा। अरे भीम तेरी होवे जय जयकार, बनाए गो भारत को संविधान। भीम तेरी होवे जय जयकार, बनाए गो भारत को संविधान।
गाना आया था, आपने सुना होगा, मनीष मस्ताना जी का। सुनील भैया, अरे डीजे बजे तुम्हारा बजे, डीजे बजे तुम्हारा बजे, अरे डीजे बजे तुम्हारा बजे, नच कमर हिला दे भौजरिया, डीजे बजे तुम्हारा बजे। ये तो गाना है, हम सुनिएगा। अरे धीम पढ़े तो ऐसे पढ़े, धीम पढ़े तो ऐसे पढ़े, मनुवाद की उड़ गई नींदरिया, बाबा पढ़े तो ऐसे पढ़े। अरे भीमराव की जय होवे, भीमराव की जय होवे, जयकारो दीवे सब दुनिया, भीमराव की जय होवे। देखो साहब, देखो, हेलो, और आपका स्वागत और अभिनंदन। युवा मंडल आपका हार्दिक स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। प्रेम सिंह जी और गर्रा अंकल, आप पधारे, आपका स्वागत, अभिनंदन। अम्बेडकर युवा संगठन समिति हार्दिक स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। गुलाबदास जी, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, आप मंच में पधारे। सुमेरा मेंबर साहब, आप सबकी युवा संगठन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और मैं एक बार स्वागत करती है, और मेरी आपसे माता बहनों से हाथ जोड़ के बिना अपील है, मेरी माता बहनों से हाथ जोड़ के बिना अपील है, जिस तादाद में आप यहाँ पधारे हैं उससे दुगनी तादाद में आपको कसम है, कल आप बाबा साहब की जयंती समारोह के उपलक्ष्य में जो है ना कसरों रैली निकलेगी, आप उसमें अधिक से अधिक संख्या में उपस्थिति दर्ज कराएं। जय भीम, जय भारत। हाँ सुनील भैया, नेक जल्दी आ जाना। हेलो, देखिए, हाँ सपना जी और अमर सिंह मेंबर साहब, नवल सिंह जी, रघुपत जी, गुलाबदास बाबा साहब, उनके उपत्र विजय सिंह भगत जी, आप मंच बजा रहे हैं। आपका सुमेरा जी, मोहर सिंह मास्टर, ज्ञानराम बौद्ध जी, चंद्रबान जी, मोहर चाचा बबलू, आजा तो बोल रहे चाची को कर दो लास्ट में तुम्हें। कमला चाची को कर दूंगा मैं, घर की बात है मेरी तो। अरे भगत जी, और अभिनंदन। आप जिस तरीके से आदरणीय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के लिए जो प्रयास और संघर्ष है, आपका हार्दिक और स्वागत और अभिनंदन। एक बार जोरदार तालियों के साथ जोरदार स्वागत। हेलो साहब, काका जी, निरोधी यादव जी, इधर देखिए, सुभाष बोलो, सुभाष बोलो चाचा, आजा थोड़े और पल्ला भेजा ना। ओ चाचा आजा, चाची को बात दूंगा, चूंद रही है कपिल मस्तानी और रंगारंग कार्यक्रम चलेगा। मेरी माता बहनों से हाथ जोड़ के निवेदन है, जिस तादाद में आप यहाँ पधारे उससे दुगनी तादाद में
आज कल आयोजित होने पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के जन्मदिन कस्बेगंज रैली में अधिक से अधिक संख्या में बता रहे हैं। अभिनंदन करता है आप पंच बता रहे हैं। मौना जी व्यक्ति साहब आप आदरणीय आप मंच बता रहे हैं, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हेलो घटिया ने तो पब्लिक को सोच ली तो मेरा तो है वो मांगलो खराब तो कहना क्या आप बिल्कुल जी तालियों के साथ कमेटी के ऊपर ये गाना कमेटी वाले सभी भाइयों से निवेदन। अरे 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 व्यवस्था खराब कपिल वस्ताना जी आपका हार्दिक और स्वागत। लोकेश मस्ताना जी के बड़े भाई कपिल मस्ताना जी आपका हार्दिक और स्वागत और अभिनंदन। उनके संरक्षक बाबा महेंद्र भगत का भी स्वागत करना चाहती है। कमेटी की तरफ से माननीय हमारे महेंद्र जी बाबा साहब का स्वागत हो रहा है, तो तालियों के साथ स्वागत हो रहा है। अरे कर दियो पता नहीं कौन सा, अरे वो कमेटी के ऊपर आ जाएगा बीच बीच में माइक में क्या, तो यही वाले हो क्या। अच्छी लगे तो तालियों से दबाव जाना। के तुमको जब करो सलाम के तुमको जब करो सलाम। तुमको